गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? हमने 10.1 एक्सरसाइज कर ली थी, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2। तो सब बच्चे अपनी बुक और नोटबुक ओपन करेंगे। डेट है आपकी, क्लास, सब्जेक्ट एंड टॉपिक। टॉपिक आपका है एक्सरसाइज 10.2, सब्जेक्ट है मैथ्स, क्लास है सेकेंड एंड डेट है 19 नवंबर 2020। ओके स्टूडेंट्स, तो डे है आपका आज थर्सडे। अब आप देखेंगे 10.2 एक्सरसाइज है बेटा। देखिए दो क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को रीड करेंगे। रौनक हैज ₹20। हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू बाय दिस चॉकलेट? कहते हैं उसके पास 20 रुपीज़ हैं। इस 36 रुपीज़ की चॉकलेट है, इसको खरीदने के लिए उसको कितने पैसे और चाहिए? तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। रौनक हैज ₹20। हाउ मच मोर मनी does he need to buy this chocolate? तो चॉकलेट जो बनी हुई है, देखिए ये आपकी चॉकलेट लगा लीजिए बनी हुई है। ये रुपीस कितने की है? 36 रुपीज की। तो अब इस क्वेश्चन को हम इस बॉक्स में करेंगे, आप अपनी नोटबुक में करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे अपना वर्क। सेकंड क्लास, सबको क्लियर नजर आ रहा है? वेरी गुड। ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। आपने पहले अपनी नोटबुक में क्या लिखनी है? स्टेटमेंट। फिर आपने उसको सॉल्व करना है। तो कहते हैं रौनक के पास 20 रुपये हैं और 36 रुपीज़ की चॉकलेट खरीदने के लिए उसको कितने और पैसे चाहिए? तो अब हम इसमें क्या करेंगे? सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। 36 रुपीज़ में से हमने माइनस करना है 20 रुपीज़। 36 में से हमने क्या करना है? ये 36 था, इसमें से हम 20 रुपीज़ क्या करेंगे? माइनस करिए। 6 का 6, 3 में 2 गया 1। तो उसको कितने रुपीज़ और चाहिए? वेरी गुड, 16 रुपीज़। दिस इज आवर आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 मिनट से आपके पास सब क्वेश्चन नंबर 1 बता लेंगे। All students write carefully from the blackboard. सब बच्चे ध्यान से लिखें। सब बच्चे ध्यान से लिखिए। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। सब बच्चों ने क्लियर लिख लिया? अब है क्वेश्चन नंबर 2। हम पहले रीड करेंगे सबसे पहले अपनी बुक से। अजीत बॉट 2 गिफ्ट्स फॉर फ्रेंड्स। अजीत ने 2 गिफ्ट खरीदे हैं अपने फ्रेंड के लिए। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड? उसने कितने पैसे स्पेंड किए, खर्च किए? तो एक गिफ्ट 42 रुपीज़ का है, एक गिफ्ट 17 रुपीज़ का है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट उतारेंगे। अजीत बॉट 2 गिफ्ट्स। अजीत BOUGHT 2 gifts for friends. How
much money did he how much money did he spend? ओके स्टूडेंट, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। अब उसने एक गिफ्ट खरीदा, दूसरा गिफ्ट खरीदा, एक गिफ्ट है 42 रुपीज का और एक गिफ्ट है 17 रुपीज का। तो कहता है जब उसने अपने फ्रेंड के लिए दो गिफ्ट खरीदे हैं, एक 42 और एक 17, तो उसने टोटल कितना खर्च किया। तो हम इसको जब कह रहे टोटल किया तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस। क्या करेंगे, प्लस। सब बच्चों को दिखाई दे रहा है ब्लैक बोर्ड? ऑल स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम। ये है आपके ₹42, ये है आपके ₹42, ये है आपके 17। इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस। रुपीज 7 2 9, 4 और 1 5। इस प्रकार आपने इसको क्या करना है, प्लस। तो सब बच्चे ये दोनों क्वेश्चंस पहले अपनी कॉपी में उतार लीजिए। राइट केयरफुली इन योर नोटबुक। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.2। इसके दो ही क्वेश्चन थे बेटा। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से लिखें। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। अब है आपका पेज नंबर 112। इसमें हम क्या करेंगे, पेज नंबर 112 जो पेज है आपका टाइम टू चेक है, बेस्ड ऑन चैप्टर 8 to 10 है। पेज नंबर 112 आप करेंगे। एग्जाम्स में ऐसे ही आते हैं आपके। तो पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चों ने कर लिया। अब हम करेंगे पेज नंबर 112। पेज नंबर 112। टाइम टू चेक। आपको समझाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन बनता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो सा ऑप्शन ठीक हो आपने उस पर टिक लगाना। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 5 इक्वल पार्ट्स ऑफ वन होल। 5 इक्वल पार्ट ऑफ वन होल written as 1/2, 5/1, 1/4, 1/5। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर in sequence of 4, 8, 16 क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन है आपके, ये ऑप्शन में डालिए ABCD। ए है आपका 18, बी है आपका 32, सी है आपका 20 एंड डी है आपका 15।
24। थर्ड क्वेश्चन इज, आप खुद करेंगे इनको। ए ट्रायंगल हैज साइड्स। ट्रायंगल आपको पता है कौन सी होती है, लाइक दिस। ट्रायंगल्स कैसे होती है, लाइक दिस। इसकी कितनी साइड्स होती हैं बताइए, 3, 1, C4 एंड D2। समझ में आ रहा है आपको ये क्वेश्चन? सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। एग्जाम्स में आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये। समझ आ रहे हैं आपको? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन? 5 इक्वल पार्ट्स ऑफ वन होल। वन होल के 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो वो क्या आएंगे? देखिए आप क्या आएंगे। सब बच्चे ध्यान से देखिए ब्लैक बोर्ड से, आपको क्लियर होना चाहिए ये क्वेश्चन। सेकेंड है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन सीक्वेंस? 4 के बाद 8 आया, 8 के बाद 16 आया, तो 16 के बाद क्या आएगा? और ट्रायंगल मैंने आपको बनाकर दिखा दिया, ट्रायंगल कैसी होती है, इसमें कितनी साइड्स है, कितनी लाइंस है। आप अपना माइंड यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर इज, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, आप अपनी अपनी बुक में भी शो कर सकते हैं इसको, और घर पर फेयर नोटबुक पे कर सकते हैं। 1/5 पहले का आंसर क्या है? 1/5। वन होल है, देखिए वन होल नंबर है, 5 इक्वल पार्ट्स है, तो 5 नीचे आएगा। दिस इज आवर आंसर। इस पे हम क्या लगाएंगे? टिक। क्या लगाएंगे? टिक। सेकेंड है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर सीक्वेंस? 4 का दुगना कितना आता है? 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 है इसमें। यस, ये रहा 32। अब है ट्रायंगल। ट्रायंगल ये कितनी साइड्स है? 1 2 3। दिस इज आवर आंसर। और जब भी आंसर लगाते हैं बॉक्स के अंदर लगाना है। अगर वो लाइन आपकी बॉक्स से बाहर चली जाती है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, वो ऐसा लगेगा जैसे आपने क्रॉस लगाया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के टिक द करेक्ट ऑप्शन के पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन। अब है हमारा 4th और 5th क्वेश्चन। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। 4th क्वेश्चन इज, हाउ मेनी 5 रुपीज नोट्स आर देयर इन 50 रुपीज नोट? सब बच्चों ने कर लिया होगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 5 रुपीज, हाउ मेनी 5 रुपीज notes are there in a 50 rupees note? ऑप्शन है आपके 5, बी में आपका 50, सी में आपका 10 एंड डी में आपका 1। सोचिए, क्वेश्चन नंबर 5 इज, ए ब्रिक हैज, ब्रिक होती है ईट, ब्रिक हैज डैश शेप्स। पहला है क्यूब, बॉर्डर, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, सी है आपका सर्कुलर, सर्कुलर, और डी है आपका ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखना है। कहते 5 रुपीज के नोट हैं, तो
50 रुपीज़ में कितने हो जाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बजे 5 0, तो कितना आ गया 10, कितना आ गया 10, 10 5 गया कितना हो गया 50। ब्रिक हैज डैश शेप, क्यूबॉइडल, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ट्रायंगल, दिस इज आवर आंसर। अब है आपका बी पार्ट है आपका कंप्लीट द पैटर्न, कंप्लीट द पैटर्न। देखो बेटा पैटर्न कोई भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर स्क्वायर, रेक्टेंगुलर स्क्वायर, फिर नेक्स्ट क्या आएगा। तो पहला है आपका, देखो ऐसे बॉल सी बनी हुई है, इसके इन्होंने पार्ट्स किए हुए हैं, 4 पार्ट्स हैं। इन्होंने पहली साइड यहाँ भरी हुई है, दूसरी साइड यहाँ भरी हुई है, तीसरी साइड यहाँ है। देखिए फर्स्ट इधर है तो सेकंड इधर भर दिया, यहाँ पर इधर भरा हुआ तो इसके बाद ये पार्ट भरा जाएगा, तो यहाँ आएगा आपका। तो इसका सेकंड है आपका स्माइली है। तो अगली स्माइली क्या होगी, देखिए ये आपने ऐसी पिक्चर्स बनानी है। देखिए पहले में है हंसता हुआ चेहरा, फिर है रोता हुआ चेहरा, फिर हंसता हुआ चेहरा, फिर रोता हुआ चेहरा। तो अब क्या आएगा, हंसता हुआ चेहरा। ओके स्टूडेंट्स, इसका थर्ड है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है 2 2 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए कितना है 2 2 2 द 4, 1 2 3 4 5 6 6 6 के बाद कितना है 6 के बाद कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 और 2 4, 4 में 2 प्लस करेंगे 6, 6 में 2 प्लस करेंगे 8, तो 8 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए कितनी है 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इन्होंने क्या करा है 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 7, 3 4 5 6 7। तो ये है हमारा कंप्लीट द पैटर्न। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, 2 मिनट से आपके पास। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका सी है पार्ट, देखिए राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। सब बच्चे ध्यान से लिखें। सब बच्चे ध्यान से लिखें, 2 मिनट से आपके पास। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट द शेप, यच नेम द शेप।
सी पार्ट है, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। इन्होंने शेप्स बनाई हुई है, आपने बताना है कि ये कौन सी शेप में है, क्यूब है, क्यूबोइडल है, सर्कल है, रेक्टेंगुलर है, क्या है। तो पहले देखो इन्होंने क्या बनाया हुआ है, ग्लोब। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए सी का है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सी का पहला क्या है आपका, नेम द शेप्स, नेम द शेप्स। तो पहला जो आपका ग्लोब बना हुआ है उसको कहेंगे स्फीयर, SPHERE, स्फीयर या सर्कल, दोनों शेप्स में आ सकता है। फिर ये हमारा है दूसरा, ये टाइल्स बनी हुई है, ये हमारा है क्यूब। फिर हमारा ये क्या है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल। फिर नेक्स्ट क्या है, हमारा जो कैप बनी हुई है वो हमारी किसमें आती है, कोन में। किसमें आती है, कोन में। तो इस प्रकार बेटा आपने पेज नंबर 112 में कंप्लीट करना है अपनी बुक और नोटबुक में, और इससे रिलेटेड फिर एग्जाम में टेस्ट भी आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सब बच्चे ध्यान से लिखिए, राइट केयरफुली इन योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, बेटा टेक केयर।